चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उमर हमीद का इस्तीफा अभी तक मंजूर नहीं किया है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कई दिनों से तिब्बी बुनियादों पर आराम कर रहे हैं। सेहत ने इजाजत दी तो वो अपने फराइज मनसबी सर अंजाम देंगे। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर फाल है। मजीद जानेंगे साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कुंवर दिलशाद साहब डॉन न्यूज को वक्त देने के लिए। आप क्या बताएंगे कि सेक्रेटरी के मुस्ताफी होने से क्या इलेक्शन के निकात पर कोई फर्क पड़ सकता है? नहीं, असूली तौर पर चूंकि जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन होता है वो इलेक्शन कमीशन को पाकिस्तान की तमाम कार्रवाई को आज लेकर आगे बढ़ता है। उनके तमाम अहकामात पर अमल दरामद कराने की जिम्मेदारी जो होती है वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास होती है। अब चूंकि वो ज़हर और खराबी सेहत की बुनियाद पर वो लॉन्ग लीव पर चले गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो तमाम इख्तियारात के सरचश्मा हैं। तमाम इख्तियारात जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास है। तो सेक्रेटरी की तब्दीली से या रुखसत पर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इलेक्शन की तमाम कार्रवाइयाँ जो है वो शेड्यूल के मुताबिक स्टेप बाई स्टेप मुकम्मल होती जाएगी और तमाम फील्ड में तमाम रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं उनका ताल्लुक भी जुडिशरी से नहीं है, वो इंतजामिया से है। तो वो अपना काम बड़े ऐसे तरीके से करते जाएंगे। तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की तब्दीली से या ट्रांसफर से या किसी किस्म की मुस्तफी होने से या खराबी सेहत की बुनियाद पर लॉन्ग लीव जाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी अच्छा, कुंवर दिलशाद साहब ये बताइएगा कि नए सेक्रेटरी की तैनाती का तरीक़ेकार क्या होगा अगर ये मुस्ताफी हो जाते हैं और इनका नोटिफिकेशन जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है? चीफ इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान के पास इख्तियारात हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन के पास वही इख्तियारात हैं जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास है इंतज़ामी मामलात में। इस लिहाज से वो जो भी जिसको भी बेसी में देख लेंगे, कोई रिटायर्ड जो है जो उनके इलेक्शन कमीशन की मुताबिकत पर काम करने वाला उसको भी अपॉइंट कर सकते हैं। जो हाजिर सर्विस में जो मौजूदा ग्रेड 22 के हैं या 21 के हैं वो भी चीफ इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से कहकर किसी की खिदमत भी ले सकते हैं। पैनल आएगा, पैनल में इंटरव्यू ले लें, जो भी इलेक्शन कमीशन के मेयार के मुताबिक होगा वो चीफ इलेक्शन कमीशन उसको अपॉइंट कर देंगे। कुंवर दिलशाद साहब ये बताएगा कि कई सियासी जमातें हैं सर्दी और दहशतगर्दी का जिक्र कर रही हैं, तो क्या 8 फरवरी को इलेक्शन का इनेकाद हो पाएगा या फिर ये जो डिले टैक्टिक्स अपनाई जा रही हैं इनसे ताखीर का शिकार हो सकते हैं इलेक्शन? इलेक्शन की तारीख ही ताखीर होने का कोई जवाब नहीं है। ये पाकिस्तान जो है ये दहशतगर्दी के मामलात की लपेट में तो ये 2010 से 12 से 13 से लेकर आज तक इसमें लपेट में तो आता रहा है। 2013 में भी हुआ था, 2008 में भी दहशतगर्दी आपके सामने थी, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जान बैक हो गई। इसी तरह 2018 में भी बड़े बड़े अहम वाक़यात हो गए। खैबर पख्तूनख्वा की अहम शख्सियात जो थे वो उसकी लपेट में आ गई। तो ये अब भी जो हो रहा है, लेकिन बहरहाल हमारे जो अस्करी इदारे हैं ये आपका पॉइंट बहुत वजनी है। ये आज फजल रहमान ने भी इस पर बड़ा अहम जोर दिया है। ये तमाम हमारे जो अस्करी इदारे हैं उनको ये देखना पड़ेगा क्योंकि सबसे बड़ा नाजुक तरीन मामला जो है, हसास तरीन मामला जो है वो ये है कि केपी में खैबर पख्तूनख्वा में जो हमारा प्रिजाइडिंग ऑफिसरान के जो पोलिंग स्टेशन है जो तकरीबन 15-20 हज़ार के लगभग बनाए जाएंगे, उनकी हिफाजत और वोटर्स की हिफाजत, वोटर को तरीके से अपने अमन ईमान की सोच को देखते हुए बला खतर जो है अपना वोट कास्ट कर सके, ये सारे हालात देखने पड़ेंगे। और इस पर हमारा आइन का आर्टिकल 218 भी यही कहता है कि ये हालात साजगार होने चाहिए और वोटर जो है वो पोलिंग स्टेशन पर बड़े अपने पुरअमन तरीके से अपना वोट कास्ट कर सके। लेकिन बहरहाल ये सारी जो जिम्मेदारी है ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की, वो हालात को जायजा लेकर वो फैसला करेंगे। लेकिन इलेक्शन हमें नजर आ रहा है कि 8 फरवरी को ही होंगे। ठीक है, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद का खराबी सेहत के बायस इस्तीफा जो है वो अभी तक मंजूर नहीं हुआ है। इस पर हमारे साथ डिस्कस करते साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपने डॉन न्यूज़ को वक्त दिया।